राज कुंद्रा को पुलिस ने आज मुंबई की कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से कुंद्रा की 7 दिन की रिमांड मांगी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राज कुंद्रा के वकीलों ने उनकी जमानत की अर्जी भी कोर्ट में दी है, जिस पर सुनवाई बुधवार को होनी है। राज कुंद्रा के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए कहां से आए? राज कुंद्रा ने क्यों बदला था अपना फोन? राज कुंद्रा ने फोन से अपना डाटा क्यों डिलीट किया? पोर्न फिल्में बनाने के आरोपी राज कुंद्रा से कुछ ऐसे ही राज उगलवाना चाहती थी मुंबई पुलिस। उसी नाते आज जब राज कुंद्रा की अदालत में पेशी हुई तो पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा। पुलिस ने अदालत में दलील दी कि राज कुंद्रा से उसके बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ करनी है। इसके अलावा राज कुंद्रा के डिलीट हुए मोबाइल डेटा की जानकारी भी लेनी है। इस नाते राज कुंद्रा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि पहले ही पुलिस ने राज कुंद्रा से 7 दिनों तक पूछताछ की है। इतनी लंबी पूछताछ की जरूरत अब नहीं है। पूरी जिरा के बाद कोर्ट ने राज कुंद्रा को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद ही राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट में उनकी जमानत याचिका भी दायर कर दी। तक राज कुंद्रा से 7 दिनों तक कड़ी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जैसे ही मंगलवार को अदालत में राज कुंद्रा को पेश किया गया तो वैसे ही मुंबई पुलिस ने 7 और दिन की कस्टडी मांग ली। इसका पुरजोर विरोध किया बचाव पक्ष ने। उनका कहना था कि जिस मामले में गिरफ्तारी ही नहीं होनी चाहिए थे, उसमें इतनी लंबी कस्टडी क्यों दी जा रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जैसे ही राज कुंद्रा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनके वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी डाल दी। अब इस अर्जी पर सुनवाई बुधवार को होगी। राज कुंद्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि राज ने पुलिस से पूछताछ में पूरा सहयोग किया है। उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, लिहाजा राज कुंद्रा को जमानत दी जाए। Grounds for bail are that basically he's inside since a long time. He's cooperated fully. The further investigation is on. Charge sheet has been filed long back. Okay. There's no need to keep him behind. When will the court be hearing? Court is expected to hear tomorrow. मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से पुलिस को कई चौंकाने वाले राज पता चले। फरवरी में ही गिरफ्तारी के डर से राज कुंद्रा ने अपना फोन बदल लिया था। राज कुंद्रा ने अपने फोन का सारा डेटा डिलीट करवा दिया था। मुंबई पुलिस अब उस मोबाइल और उसके खोए हुए डेटा की तलाश में है। राज कुंद्रा ने एक प्लान बी भी बनाया था। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब फरवरी में पॉर्न रैकेट केस सामने आया तो राज कुंद्रा ने अपना एक फोन डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके साथ साथ इस केस से जुड़े कई अहम सबूत भी नष्ट हो गए। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित ऑफिस में छापा मारा था। पुलिस ने राज कुंद्रा के दफ्तर से हॉटशॉट बैनर तले 120 एडल्ट मूवीज रिकवर की थी। हॉटशॉट पर खुलासे के बाद दूसरा ऐप बनाया जाना था। उसी पर अश्लील फिल्मों का कारोबार किया जाना था। राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट से भी इस बात की तस्दीक हो रही है कि उसने अपना प्लान बी भी तैयार कर रखा था। शनिवार को क्राइम ब्रांच ने अंधेरी वेस्ट में कुंद्रा की वियान कंपनी के दफ्तर में जब छापेमारी की तो उसे कुंद्रा का एक सीक्रेट लॉकर भी मिला था। राज कुंद्रा के ऑफिस में सीक्रेट लॉकर को छिपा कर रखा गया था। पहली बार की छापेमारी में उस लॉकर का पता नहीं चल सका था। उस लॉकर से बिजनेस से जुड़े कई टॉप डॉक्यूमेंट मिले हैं। क्राइम ब्रांच उन सभी कागजातों की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि सभी कागजात पैसे के लेन देन और बिजनेस से जुड़े हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी भी मिली है। मुंबई पुलिस अब पॉर्न रैकेट के पीछे छिपे एक एक चेहरे को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ को भी समन भेजा है। पिछले दिनों में प्रॉपर्टी सेल ने कई ऐसे केस के आरोपियों को बुलाया है जो बेल पर बाहर है। ऐसे ही गहना वशिष्ठ से भी जानकारी हासिल करना चाह रही थी, लेकिन तबियत खराब होने की वजह से गहना वशिष्ठ अभी तक क्राइम ब्रांच के सामने हाजिर नहीं हुई है। वहीं शर्लिन चोपड़ा ने क्योंकि राज कुंद्रा के खिलाफ पहले भी कंप्लेंट की है, इसीलिए एक गवाह के तौर पर शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने इस केस में समन किया है। हालांकि राज कुंद्रा ने इस बात से इनकार किया है कि वो पॉर्न फिल्म बनाते थे। उनकी दलील है कि उनकी फिल्में इरोटिक हैं, पॉर्न नहीं। सच्चाई क्या है ये तो तब पता चलेगा जब क्राइम ब्रांच की जांच पूरी होगी। विद्या और सौरभ भक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।